हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के बारे में। ठीक है, जीन पियाजे से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में और बहुत थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, आप इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा। हम पूरा डिटेल में आपको जीन पियाजे के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं अच्छे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जीन पियाजे को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। इसी चैनल पर हम सीटेट की क्लासेस दे रहे हैं, तो आपको सीटेट की प्रिपरेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे के बारे में। ठीक है, तो देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं जीन पियाजे जो थे वो कहाँ के निवासी थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, मतलब ये स्विट्जरलैंड के थे। फिर बात आती है जीन पियाजे ने ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है कि जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने कंसेप्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो अगर मान लिया वो 1-2 साल का बच्चा है तो वो क्या करता है, जैसे ज़मीन पे वो अगर गिर गया तो रोने लगेगा। तो फिर अपनी मम्मा से कहेगा कि इसको ज़मीन को मारो, तब हमें मतलब संतुष्टि मिलेगी। तो इस तरीके की चीज़ें उसके अंदर होती हैं बचपन में। मतलब उसको लगता है अगर वो खेलने के लिए अगर उसके पास कोई भी चीज़ है तो वो सोचेगा ये एकदम मेरे जैसा है, मेरे जैसा ही ये सब कुछ रिएक्ट करे, मेरे जैसे ही खेले, हमसे बातें करे। इस तरीके के बच्चे के अंदर थिंकिंग होती है। ठीक है, अगर उसके पास कोई एक डॉगी है तो वो उसको सोचेगा कि जैसे नॉर्मल डॉगी चलते हैं ऐसे वो चले। ठीक, तो इस तरीके की उसके अंदर थिंकिंग होती है छोटे पर। ठीक है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर समझ आती जाती है कि नहीं, वो खिलौना है और जो दूसरी चीज़ें हैं, जो जैविक चीज़ें हैं वो अलग हैं। ठीक, तो ये चीज़ें बाद में उसके अंदर ये कंसेप्ट आता है, लेकिन पहले जो होता है वो वही होता है। तो मतलब कि बच्चे जो होते हैं धीरे धीरे अपने ज्ञान की रचना करते हैं। मतलब वो किसी के कहने से नहीं मानेंगे, अगर आप उनसे बताएंगे तो वो शायद उस चीज़ को नहीं मानेंगे, लेकिन जब वो उस चीज़ को खुद करके देख लेंगे तब उस चीज़ को उनको अच्छे से समझ में आ जाता है कि हाँ ये ऐसे होता है। जैसे अगर कोई बच्चा मोमबत्ती बार बार छू रहा है, कोई दीपक छू रहा है, ठीक है, तो आप उसको अगर कहेंगे इसको मत छुओ जल जाओगे, तो वो नहीं मानेगा आपकी बात, सोचेगा ये मना हमको क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब वो एक बार छुएगा उसको तो उसको लगेगा हाँ इसको छूने से हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो नहीं छुएगा उस चीज़ को। मतलब उसने अपने ज्ञान की रचना कर ली कि हाँ हमको अगर हम आग को छुएंगे तो हम जल जाएंगे, मतलब हमको दिक्कत होगी। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मतलब यहाँ पे उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने कंसेप्ट बना लेते हैं। मतलब वो कंसेप्ट उनके खुद के रहते हैं। ठीक, और पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। मतलब बच्चों को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि वे उनके अंदर ज्ञान नहीं है, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। ठीक है, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, हर चीज़ वो खोजबीन करेंगे। ठीक है, बच्चों को आप जहाँ जाने के लिए मना करेंगे वहीं पर वो जाएंगे, जिससे उनके अंदर ये होता है नॉर्मली कि जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे वो अपने ज्ञान का निर्माण करते रहते हैं। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक। इन्होंने बताया है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने ज्ञान की रचना स्वयं से करते हैं। अब बात आती है कि कंसेप्ट इन्होंने कौन कौन से दिए हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के इनके कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। ये कंसेप्ट क्या है, अनुकूलन बहुत इजी सी बात है कि अनुकूलन क्या होता है। जैसे अगर हम ही लोगों को कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें उसके अनुसार ढलना पड़ता है। नॉर्मल लाइफ अलग होती है। अगर हमको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, जैसे अभी आप लोग सीटेट की ही तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट की तैयारी के लिए हमको हाँ पता है कि हमको इतनी देर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो मीन्स हमने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लिया है, यानी हमने उसको उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित किया है। ठीक है, तो मीन्स वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अब बात आती है अनुकूलन के अंतर्गत ही दो आते हैं, आत्मसात्करण और दूसरा समायोजन। आत्मसात्करण मतलब एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना।
मीन्स जैसे बच्चे होते हैं, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ने से मतलब क्या है, जैसे उन्होंने कोई एक जानवर देखा जिसके 4 पैर हैं, ठीक है, तो उसको उन्होंने देखा वो ब्लैक कलर का है, दूसरा वाइट कलर का भी उन्होंने देखा, अगर उसको पहले वाले को बता दिया गया हाँ ये कुत्ता है, ठीक है, तो फिर बाद में दूसरे वाले को भी वो अपने ज्ञान के साथ जोड़ लेंगे, तुरंत कहेंगे कि हाँ ये भी डॉगी है, ठीक। तो उनको ये बात उन्होंने क्या करी, अपने पूर्व ज्ञान के साथ में अपने नए ज्ञान को जोड़ा, ठीक। अब अगर दूसरी चीज भी उसी से रिलेटेड है, समायोजन, एकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। अब जैसे उनको पता था कि जिसके 4 पैर हैं वो डॉगी है, ठीक, लेकिन अब उन्होंने देख लिया कोई और जानवर जिसके भी 4 पैर हैं, तो अब उन्होंने उसको भी डॉगी बोल दिया, तो कोई बड़ा होगा वहाँ पे तो कहेगा नहीं ये डॉगी नहीं ये है, ठीक, इस तरीके से बताएगा उनको। तो हाँ उन्होंने अब सोचेंगे, अब जो पहले वाला ज्ञान था उसमें उन्होंने समायोजन किया, नहीं इसके डॉगी के भी 4 पैर होते हैं, अब जो जानवर हम देख रहे हैं इसके भी 4 पैर हैं और ये डॉगी नहीं है ये है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, समायोजन कर लिया। तो इस तरीके से ये वाली चीजें हमने देखी। अब हम देखते हैं इसके आगे के नियम, ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम आगे का। देखिए यहाँ पर कह रहा है अगली जो अवस्था है साम्य धारण या संतुलन। साम्य धारण या संतुलन में क्या होता है, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। मीन्स दोनों के बीच में वो संतुलन बनाता है जो आत्मसातकरण और समायोजन होता है। अब बात आती है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझ लीजिए। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से चल रही होती हैं उनका प्रयोग करके वो जो नई बातें बताता है, मतलब किसी टॉपिक के प्रति अपनी धारणा बनाता है, मतलब जो चीज़ें उसके माइंड में पहले से चल रही थी अब उसने कुछ अपना दिमाग उसमें लगाया, तो जो उसने नई धारणा क्रिएट की, ठीक, उस चीज़ को क्या कहलाता है, वो चीज़ क्या कही जाती है, स्कीमा कही जाती है। मीन्स जो मानव के दिमाग में पहले से चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को यूज़ करके अपनी धारणा को बनाना स्कीमा कहलाता है, ठीक है। बहुत इजी से हमने बताया आपको, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर संगठन क्या होता है, जो स्कीमाएँ हैं उनको फिर से पुनर्व्यवस्थित करना, स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, ठीक। अब देखते हैं हम, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। चारों अवस्थाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जिसमें इन्होंने पहली अवस्था क्या बताई है, संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है। संवेदी पेशीय अवस्था बच्चे की होती है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष में जब वो रहेगा तो उसके अंदर संवेदी पेशीय अवस्था होती है। इसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। बच्चा जो है उसके अंदर जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसके माध्यम से वो सीखेगा, ठीक है। इस अवस्था में जब बच्चा 0 से 2 वर्ष में होगा, और इस अवस्था में एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुण होता है वो पाया जाता है वस्तु स्थायित्व का, ठीक है। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है, मतलब वो अगर बच्चा किसी चीज़ को देख रहा है तो उस चीज़ को देखकर अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उस चीज़ को वो पहचान लेगा, ठीक है। उसके दिमाग में, मतलब उसके माइंड में वो चीज़ें जो होती हैं छपने लग जाती हैं, ठीक है। तो वो उनके बारे में वो अपने समझ विकसित करता है। इस चीज़ को क्या ये चीज़ क्या कहलाती है, वस्तु स्थायित्व कहलाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके आगे की 3 अवस्थाएं, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम आगे की अवस्थाएं जो हैं। एक अवस्था हमने आपको बता दी थी, अब आगे अगली है सेकंड नंबर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखिए यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता है, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, चीज़ों को देख समझ तो पाता है लेकिन उनके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाता है, ठीक है। इसमें प्रतीकों के बारे में ज्ञान होने लगता है। इस अवस्था में बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की बच्चे के अंदर क्षमता आ जाती है। मीन्स इस अवस्था में बच्चे के अंदर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने की क्षमता आ जाती है। अगली अवस्था क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा चीज़ों को सामने देख कर ही उन पर चिंतन कर पाता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बच्चा जो चीज़ों को देखेगा उनके बारे में ही अपनी थिंकिंग को बना पाएगा, ठीक है। जैसे आगमनात्मक तर्कणा, मतलब आगमनात्मक सोच। अगर इसमें क्या होता है, बच्चा जिस चीज़ को देख रहा है उसी चीज़ के बारे में अगर उसको आप कोई चीज़ इमेजिन करने के लिए कहते हैं, ऐसे करके कोई इमेजिनेशन पे चीज़ समझाते तो वो बात उसको नहीं समझ में आएगी। आप वो जिस चीज़ को सामने देख रहा है, इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को
कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को जो चीज़ उनके आसपास है उससे हम रिलेट करके उनको पढ़ाएं, क्योंकि अगर हम एकदम से उनको बिल्कुल साइंटिस्ट बनाएंगे तो वो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अगर हम उनको कहेंगे आपने अपने पास में देखा होगा, अपने आस पड़ोस में देखा होगा, घर में देखा होगा, घर में आप ये चीज़ देखते हैं, इस तरीके से अगर हम उनको चीज़ें से रिलेट करवाएंगे, रिलेट करके पढ़ाते हैं, तभी उनको समझ में आता है। मतलब जो चीज़ वो देख रहे हैं उससे फिर आगे वो कर पाएंगे। इसीलिए इसमें आगमनात्मक सोच में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर। अगर हम बच्चों को डायरेक्ट नियम बता देंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे नियम को। ठीक है, हम उनको पहले बताएंगे कि हाँ इस चीज़ में ऐसे ऐसे होता है, फिर बाद में हम उनको बताएंगे हाँ इस नियम पर ये चीज़ आधारित है। तो इस तरीके की सोच जो है वो क्या है, आगमनात्मक सोच है। अब हम बात करते हैं लास्ट में क्या है, अगला हमारा 4th पॉइंट जो बचता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन से कितने वर्ष से होती है, 11 से 15 वर्ष तक, या संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें बच्चा जिस चीज़ के बारे में वो नहीं भी देख रहा उस चीज़ के बारे में भी समझ लेगा। अगर आप उसको समझाएंगे तो उसके अंदर समझ की इतनी ज़्यादा उसके अंदर माइंड डेवलप हो चुका होता है कि तब वो उस चीज़ को समझ पाएगा और रिलेट भी कर लेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, निगमनात्मक सोच। मतलब हम आप बच्चे को इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट हम उसको नियम बता सकते हैं, फिर उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस बता सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये सभी अवस्थाएं पियाजे की हैं, तो आप इनको खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमने पियाजे के बारे में जितना टोटल लगभग एग्जाम्स में आता है उतना हमने अच्छे से आपको पूरा बता दिया है। पूरा वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, सभी कंसेप्ट आपके जीन पियाजे से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।